बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने महागठबंधन में खलबली मचाकर रख दी है। एक तरफ तेजस्वी यादव को बिहार चुनाव में पीके की दांसू एंट्री परेशान कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर बिहार में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। ऐसे में महागठबंधन या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दलों में हड़कंप मचा हुआ है। एनडीए में बिहार बीजेपी के नेता नीतीश कुमार को सीएम की गद्दी पर बैठाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी बिहार की 150 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए बिसात बिछा रही है, ताकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई का रोल हासिल कर सके और एन केन प्रकारेण बीजेपी अपने दम पर 122 सीटें जीतकर खुद के मुख्यमंत्री चेहरे का मजबूत दावा नीतीश कुमार के सामने रख सके। खैर, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी 243 सीटों पर सट्टा बाजार सर्वे ओपिनियन पोल्स की रिपोर्ट ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ता सर्वे रिपोर्ट को बिहार की लोकसभा सीटवार समझे तो शुरुआत करते हैं हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं और आज की ता सर्वे के अनुसार हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की एकमात्र राघोपुर विधानसभा सीट पर महागठबंधन का खाता खुल सकता है। बची हुई 5 सीटें हाजीपुर, लालगंज, महुआ, राजापाकर और महनार, इन 5 विधानसभा सीटों पर एनडीए का एक तरफा कब्जा रह सकता है। एनडीए में जेडीयू है, बीजेपी है, एलजेपी है, एनडीए के अन्य दल हैं, आरजेडी गठबंधन में आरजेडी है, कांग्रेस है, सीपीएम है और महागठबंधन के अन्य दल शामिल हैं। इसके अलावा उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें, पहली पातेपुर, दूसरी मोरवा और तीसरी सरायरंजन। इन 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी गठबंधन एक तरफा कब्जा कर सकता है, तो वहीं बची हुई 3 सीटें, पहली उजियारपुर, दूसरी मोहिदीनगर, तीसरी विभूतिपुर, इन 3 विधानसभा सीटों पर आरजेडी गठबंधन को कामयाबी हासिल हो सकती है। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र की 3 सीटें बीजेपी गठबंधन को और 3 सीटें आरजेडी गठबंधन को जा सकती है। इसके अलावा समस्तीपुर लोकसभा सीट की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। आज की ता सर्वे के अनुसार समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र की किसी भी विधानसभा सीट पर आरजेडी गठबंधन का खाता ही नहीं खुलेगा। महागठबंधन का समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। 0 बटा सन्नाटा। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र की सभी 6 सीटें, पहली कुशेश्वर स्थान, दूसरी हायाघाट, कल्याणपुर, बारिशनगर, समस्तीपुर और रोसड़ा, सभी सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की 6 सीटों में से एक भी विधानसभा सीट पर आरजेडी गठबंधन का खाता नहीं खुलेगा। महागठबंधन का खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की सभी 6 की 6 विधानसभा सीटों पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। 0 बटा सन्नाटा। सिमरी, बख्तियारपुर, हसनपुर, अलौली, खगड़िया, बेलदौर और परबता, सभी 6 की 6 विधानसभा सीटों पर एनडीए को एक तरफा कामयाबी हासिल हो सकती है। बीजेपी गठबंधन एक तरफा कब्जा करता हुआ यह दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भागलपुर लोकसभा क्षेत्र की 6 सीटों में से 3 सीटें, पहली बीएपुर, दूसरी भागलपुर, तीसरी नाथनगर, इन 3 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन यानी कि आरजेडी गठबंधन का कब्जा रह सकता है, तो वहीं बची हुई 3 सीटें, पहली गोपालपुर, दूसरी पीरपैंती, तीसरी कहलगाम, इन 3 विधानसभा सीटों पर एनडीए एक तरफा कब्जा कर सकता है। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र की 6 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें बीजेपी गठबंधन को और 3 सीटें आरजेडी गठबंधन को आज की ता सर्वे के अनुसार दे दी गई है। इसके अलावा बांका लोकसभा क्षेत्र की 6 सीटों में से 2 सीटें, पहली कटोरिया और दूसरी बेलहर, इन 2 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन का कब्जा रह सकता है। बांका लोकसभा क्षेत्र की 2 सीटें आरजेडी गठबंधन को, तो वहीं बची हुई 4 सीटें, पहली सुल्तानगंज, दूसरी अमरपुर, तीसरी दोरैया और चौथी बांका, इन 4 विधानसभा सीटों पर एनडीए का एक तरफा कब्जा रह सकता है। बांका लोकसभा क्षेत्र की 2 सीटों पर आरजेडी गठबंधन को और 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी गठबंधन को कामयाबी हासिल हो सकती है। इसके अलावा मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की 6 सीटों में से 3 सीटें, पहली मुंगेर, दूसरी सूर्यगढ़, तीसरी मोकामा, इन 3 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन का कब्जा रह सकता है। और बची हुई मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की 3 विधानसभा सीटें, जिसमें पहली है जमालपुर, दूसरी है लखीसराय और तीसरी बाढ़, इन 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए का कब्जा रह सकता है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की 3 सीटें आरजेडी गठबंधन को और 3 सीटें बीजेपी गठबंधन को जा सकती है। इसके अलावा पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र की टोटल 6 विधानसभा सीटें और आज की ता सर्वे के अनुसार पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र की पहली बख्तियारपुर विधानसभा सीट और दूसरी फतुहा विधानसभा सीट, इन 2 सीटों पर आरजेडी
आरजेडी गठबंधन यानी महागठबंधन का कब्जा रह सकता है। और बची हुई 4 सीटें, पहली दीघा, दूसरी बांकीपुर, तीसरी कुम्हरार और चौथी पटना साहिब, इन 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए का कब्जा रह सकता है। पटना साहिब की 2 सीटें आरजेडी गठबंधन को और 4 सीटें बीजेपी गठबंधन को दे दी गई है। इसके अलावा पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र की 6 विधानसभा सीटों में से मात्र एक दानापुर विधानसभा सीट पर एनडीए का खाता खुल सकता है, लेकिन बची हुई 5 सीटें, पहली मनेर, दूसरी फुलवारी, तीसरी मसोडी, चौथी पालीगंज और 5वीं विक्रम, इन 5 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकता है। एक तरफा कब्जा पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में महागठबंधन का रहता हुआ मात्र एक दानापुर विधानसभा सीट पर एनडीए खाता खोलने में कामयाब हो सकता है। इसके अलावा बक्सर लोकसभा क्षेत्र की टोटल 6 विधानसभा सीटें और आज की ताज सर्वे के अनुसार बक्सर लोकसभा क्षेत्र की किसी भी विधानसभा सीट पर एनडीए का खाता ही नहीं खुलेगा। पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। बक्सर लोकसभा क्षेत्र की पहली बर्मापुर, दूसरी बक्सर, तीसरी डुमरांव, चौथी राजपुर, 5वीं रामगढ़ और 6ठी दिनारा, सभी 6 सीटों पर महागठबंधन एक तरफा कब्जा करता हुआ आज की ताज सर्वे में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सासाराम लोकसभा क्षेत्र की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं और एक बार फिर से एनडीए का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ 0 बटा सन्नाटा। सासाराम लोकसभा क्षेत्र की किसी भी विधानसभा सीट पर एनडीए का खाता ही नहीं खुलेगा। सभी 6 की 6 सीटें, पहली मोनिया, दूसरी बबुआ, तीसरी चैनपुर, चौथी चेनारी, 5वीं सासाराम और 6ठी करगहर, सभी 6 की 6 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन एक तरफा कब्जा करता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी 6 सीटें आरजेडी गठबंधन को आज की ताज सर्वे में दे दी गई है। इसके अलावा काराकाट लोकसभा क्षेत्र महत्वपूर्ण, यहां भी एनडीए 0 पर सिमटता हुआ काराकाट लोकसभा क्षेत्र की सभी 6 की 6 विधानसभा सीटों पर आरजेडी गठबंधन एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकता है। पहली नोखा, दूसरी डहरी, तीसरी काराकाट, चौथी गोहे, 5वीं ओबरा और 6ठी नबीनगर, सभी 6 की 6 विधानसभा सीटों पर आरजेडी गठबंधन यानी महागठबंधन कब्जा कर सकता है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र की किसी भी सीट पर एनडीए का खाता ही नहीं खुलेगा, 0 बटा सन्नाटा। इसके अलावा जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं और लगातार एनडीए यहां भी 0 पर सिमटता हुआ एनडीए का जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र की किसी भी विधानसभा सीट पर खाता ही नहीं खुलेगा। पूरी 6 की 6 विधानसभा सीटें, पहली अरवल, दूसरी कुर्ता, तीसरी जहानाबाद, चौथी घोसी, 5वीं मखदूमपुर और 6ठी अतरी, सभी 6 की 6 विधानसभा सीटों पर आरजेडी गठबंधन यानी कि महागठबंधन का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र भी महत्वपूर्ण, यहां भी एनडीए का लगातार 0 पर सिमटना काफी चिंतापूर्ण। कह सकते हैं कि औरंगाबाद की किसी भी सीट पर एनडीए का खाता ही नहीं खुलेगा, सुपड़ा साफ हो चुका है। औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटें, पहली कुटुंबा, दूसरी औरंगाबाद, तीसरी रफीगंज, चौथी गुरुवा, 5वीं इमामगंज, 6ठी टीकरी, सभी 6 की 6 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन एक तरफा कब्जा कर सकता है। आरजेडी गठबंधन को सभी 6 सीटें आज की ताज सर्वे में दे दी गई हैं। इसके अलावा गया लोकसभा क्षेत्र भी महत्वपूर्ण, यहां भी एनडीए 0 पर सिमटता हुआ एनडीए का खाता ही नहीं खुलेगा। गया लोकसभा क्षेत्र की 6 सीटों में से किसी भी विधानसभा सीट पर बीजेपी गठबंधन का खाता नहीं खुल रहा है। पहली शेरघाटी, दूसरी बाराचट्टी, तीसरी बोध गया, चौथी गया टाउन, 5वीं बेलागंज और 6ठी वजीरगंज, सभी 6 की 6 विधानसभा सीटों पर आरजेडी गठबंधन यानी कि महागठबंधन का कब्जा रहने वाला अनुमान आज की ताज सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा नवादा लोकसभा क्षेत्र की 6 सीटों में से 3 सीटें, पहली बरबीघा, दूसरी हिसुआ और तीसरी वारसलीगंज, इन 3 सीटों पर बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए का कब्जा रह सकता है। और वहीं बची हुई 3 सीटें, पहली रजौली, दूसरी नवादा, तीसरी गोविंदपुर, इन 3 विधानसभा सीटों पर आरजेडी गठबंधन यानी कि महागठबंधन का कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। नवादा लोकसभा क्षेत्र की 3 सीटें बीजेपी गठबंधन को और 3 सीटें आरजेडी गठबंधन को जाती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा जमुई लोकसभा क्षेत्र की 6 सीटों में से एकमात्र झाझा विधानसभा सीट पर महागठबंधन का खाता खुल सकता है। बची हुई 5 सीटें तारापुर, शेखपुरा, सिकंदरा, जमुई और चकई, इन 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। जमुई की एकमात्र झाझा विधानसभा सीट पर महागठबंधन को और बची हुई 5 सीटों पर एनडीए को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है।
इसके अलावा बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है। यहां की टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। आज की ताजा सर्वे के अनुसार बेगूसराय की 4 सीटें, पहली तेगड़ा, दूसरी मटिहानी, तीसरी बेगूसराय और चौथी बकरी, इन 4 सीटों पर बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए का कब्जा रह सकता है। तो वहीं बची हुई 3 सीटें, पहली चेरिया बरियारपुर, दूसरी बछवाड़ा और तीसरी साहेबपुर कमाल, इन 3 सीटों पर महागठबंधन को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान आज की ताजा सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा नालंदा लोकसभा क्षेत्र की भी टोटल 7 विधानसभा सीटें और आज की ताजा सर्वे के अनुसार नालंदा लोकसभा क्षेत्र की 2 विधानसभा सीटें, पहली इस्लामपुर, दूसरी हिलसा, इन 2 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन को कामयाबी हासिल हो सकती है। तो वहीं बची हुई 5 सीटें अस्थावा, बिहार शरीफ, राजगीर, इसके साथ ही नालंदा और हरनौत, इन 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान आज की ताजा सर्वे में लगाया गया। नालंदा की 2 सीटें हैं वो आरजेडी गठबंधन को भी जा रही है। इसके अलावा आरा लोकसभा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र, यहां 7 सीटें और 7 की 7 विधानसभा सीटों पर जो महागठबंधन है, आरजेडी गठबंधन है, वो एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकता है। आरा लोकसभा क्षेत्र की किसी भी विधानसभा सीट पर एनडीए का खाता ही नहीं खुलेगा। बीजेपी गठबंधन का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ संदेश, बरहरा, आरा, अगियाम, तरारी, जगदीशपुर और साहेबपुर सभी 7 की 7 सीटें महागठबंधन को दे दी गई हैं। इसके अलावा वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र की टोटल 6 विधानसभा सीटें और आज की ताजा सर्वे के अनुसार वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र की 4 विधानसभा सीटें, पहली वाल्मीकि नगर, दूसरी रामनगर, तीसरी बगहा और चौथी लोहिया, इन 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए का कब्जा रह सकता है। तो वहीं वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र की 2 सीटें, पहली नरकटियागंज, दूसरी सिकटा, इन 2 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन कब्जा कर सकता है। यहां की 2 सीटें आरजेडी गठबंधन को और 4 सीटें बीजेपी गठबंधन को सौंप दी गई है। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र की टोटल 6 सीटें और आज की ताजा सर्वे के अनुसार पश्चिमी चंपारण की एकमात्र नरकटिया विधानसभा सीट पर महागठबंधन का खाता खुल सकता है। लेकिन बची हुई 5 सीटें, पहली नौतन, दूसरी चनपटिया, तीसरी बेतिया, चौथी रक्सौल और 5वीं सुगोली, इन 5 विधानसभा सीटों पर एनडीए का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। पश्चिमी चंपारण की 5 सीटें बीजेपी गठबंधन को और 1 सीट आरजेडी गठबंधन को दे दी गई है। इसके अलावा पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र की 6 सीटें हैं, जिसमें से हरसिद्धि और पिपरा, इन 2 विधानसभा सीटों पर आरजेडी गठबंधन कब्जा करने में कामयाब हो सकता है। पूर्वी चंपारण की 2 सीटों पर महागठबंधन कब्जा कर सकता है। तो वहीं बची हुई 4 सीटें, पहली गोविंदगंज, दूसरी केसरिया, तीसरी कल्याणपुर और चौथी मोतिहारी, इन 4 विधानसभा सीटों पर एनडीए का एक तरफा कब्जा रह सकता है। 4 सीटें बीजेपी गठबंधन को और 2 सीटें आरजेडी गठबंधन को यहां दे दी गई है। इसके अलावा शिवहर लोकसभा क्षेत्र की टोटल 6 विधानसभा सीटें और आज की ताजा सर्वे के अनुसार शिवहर लोकसभा क्षेत्र की 4 सीटें, पहली मधुबन, दूसरी चिराइया, तीसरी शिवहर और चौथी बेलसंद, इन 4 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकता है। तो वहीं बची हुई 2 सीटें, पहली ढाका, दूसरी रीगा, इन 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी गठबंधन को कामयाबी हासिल हो सकती है। शिवहर की 2 सीटें एनडीए को और 4 सीटें आरजेडी गठबंधन को दे दी गई है। इसके अलावा सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र की टोटल 6 सीटें हैं। आज की ताजा सर्वे के अनुसार सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र की पहली बथनाहा और दूसरी रूनी सेंधपुर, इन 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी गठबंधन का खाता खुल सकता है। लेकिन बची हुई 4 सीटें, पहली परिहार, दूसरी सूरसंड, तीसरी बाजपट्टी और चौथी सीतामढ़ी, इन 4 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन एक तरफा कब्जा कर सकता है। सीतामढ़ी की 2 सीटें एनडीए को और 4 सीटें आरजेडी गठबंधन को दे दी गई है। इसके अलावा मधुबनी लोकसभा क्षेत्र महत्वपूर्ण, यहां टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं और आज की ताजा सर्वे के अनुसार मधुबनी लोकसभा क्षेत्र की एकमात्र 20वीं विधानसभा सीट पर महागठबंधन का खाता खुल सकता है। बाकी बची हुई 5 सीटें, पहली हरलाखी, दूसरी बेनीपट्टी, तीसरी मधुबनी, चौथी क्योटी और 5वीं जाले, इन सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी गठबंधन एक तरफा कब्जा कर सकता है। मधुबनी की 5 सीटें बीजेपी गठबंधन को और 1 सीट आरजेडी गठबंधन को दे दी गई है। इसके अलावा झांझरपुर लोकसभा क्षेत्र की टोटल 6 विधानसभा सीटें और आज की ताजा सर्वे के अनुसार झांझरपुर लोकसभा क्षेत्र की किसी भी विधानसभा सीट पर आरजेडी गठबंधन का खाता ही नहीं खुलेगा। पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। सभी 6 की 6 सीटें, पहली खजोली, दूसरी बाबूबरही, तीसरी राजनगर, चौथी झांझरपुर, 5वीं फुलपरास और 6ठी लोखा, सभी 6 की 6 विधानसभा सीटें
सीटों पर एनडीए का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान आज की ताज सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा सुपौल लोकसभा क्षेत्र महत्वपूर्ण, यहां टोटल 6 सीटें हैं और लगातार आरजेडी गठबंधन का यहां भी सुपड़ा साफ होता हुआ सभी 6 की 6 सीटों पर एनडीए एक तरफा कब्जा कर सकता है। सुपौल लोकसभा क्षेत्र की पहली निर्मली, दूसरी पीपरा, तीसरी सुपौल, चौथी त्रिवेणीगंज, पांचवी छातापुर और छठी सिंहेश्वर, सभी 6 की 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी गठबंधन एक तरफा कब्जा कर सकता है और कांटे की टक्कर के साथ एनडीए 86 सीटों पर, आरजेडी गठबंधन 85 सीटों पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा लोकसभा क्षेत्र की टोटल 6 विधानसभा सीटें और आज की ताज सर्वे के अनुसार 4 सीटें, पहली नरपतगंज, दूसरी रानीगंज, तीसरी फोरबिसगंज और चौथी सिकटी, इन 4 विधानसभा सीटों पर एनडीए का कब्जा रह सकता है। तो वहीं बची हुई 2 सीटें, पहली अररिया और दूसरी जोकीहाट, इन 2 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन को कामयाबी हासिल हो सकती है। अररिया लोकसभा क्षेत्र की 4 सीटें एनडीए को और 2 सीटें आरजेडी गठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा किशनगंज लोकसभा क्षेत्र की टोटल 6 सीटें हैं, जिसमें से किसी भी विधानसभा सीट पर एनडीए यानी कि बीजेपी गठबंधन का खाता ही नहीं खुलेगा, सुपड़ा साफ हो चुका है। किशनगंज की 4 सीटें, पहली बहादुरगंज, दूसरी ठाकुरगंज, तीसरी अमोर और चौथी बायसी, यहां आरजेडी गठबंधन को और बची हुई 2 सीटें, पहली किशनगंज, इन दोनों सीटों पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा कटिहार लोकसभा क्षेत्र की टोटल 6 विधानसभा सीटें, आज की ताज सर्वे के अनुसार कटिहार लोकसभा क्षेत्र की एकमात्र कटिहार विधानसभा सीट पर एनडीए का खाता खुल सकता है। बची हुई 5 सीटें, पहली कदवा, दूसरी बलरामपुर, तीसरी प्राणपुर, चौथी मनिहारी और 5वीं बरारी, इन 5 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन को एक तरफा कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। कटिहार लोकसभा क्षेत्र की 1 सीट बीजेपी गठबंधन को और 5 सीटें आरजेडी गठबंधन को जाने का अनुमान है। इसके अलावा पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है। आज की ताज सर्वे के अनुसार पूर्णिया की एकमात्र रूपोली विधानसभा सीट पर एनडीए का खाता खुल सकता है। बची हुई 5 सीटें, पहली कस्बा, दूसरी वनमंखी, तीसरी दमदाहा, चौथी पूर्णिया और 5वीं कोरहा, इन 5 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन एक तरफा कब्जा कर सकता है। पूर्णिया की 1 सीट एनडीए को और 5 सीटें महागठबंधन को जाने का अनुमान है। इसके अलावा मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। आज की ताज सर्वे के अनुसार मधेपुरा की 4 सीटें, पहली आलमनगर, दूसरी बिहारीगंज, तीसरी सोनवर्षा और चौथी सहरसा, यहां एनडीए को कामयाबी हासिल हो सकती है। वहीं 2 सीटें, पहली मधेपुरा, दूसरी महिषी, इन 2 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन को कामयाबी हासिल हो सकती है। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के साथ ही 96 पर एनडीए और 105 सीटों पर आरजेडी गठबंधन पहुंच चुका है। इसके अलावा दरभंगा लोकसभा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र और आज की ताज सर्वे के अनुसार दरभंगा की किसी भी विधानसभा सीट पर महागठबंधन का खाता ही नहीं खुलेगा, पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, 0 बटा सन्नाटा। दरभंगा की 6 सीटें, पहली गोराबोला, दूसरी बेनीपुर, तीसरी अलीनगर, चौथी दरभंगा ग्रामीण, 5वीं दरभंगा और छठी बहादुरपुर, सभी 6 की 6 विधानसभा सीटों पर एनडीए को कामयाबी हासिल हो सकती है। यही एनडीए ने भी 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र की टोटल 6 सीटें हैं और आज की ताज सर्वे के अनुसार लगातार एनडीए 6 की 6 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। एनडीए को गायघाट, औराई, बेचाहा, सकरी, कोहनी, मुजफ्फरपुर, सभी 6 की 6 सीटें दे दी गई हैं। वहीं मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र की किसी भी सीट पर आरजेडी गठबंधन का खाता ही नहीं खुलेगा। अब तक 213 सीटों में से 108 सीटें एनडीए को और 105 सीटें महागठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा वैशाली लोकसभा क्षेत्र की टोटल 6 सीटें हैं। आज की ताज सर्वे के अनुसार एनडीए को वैशाली नगर की 4 सीटें मिलने का अनुमान है। मिनापुर, कांटी, बरूराज और वैशाली, इन 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी गठबंधन को कामयाबी हासिल हो सकती है। वहीं बची हुई 2 सीटें, पहली पारू और दूसरी साहेबगंज, इन 2 सीटों पर महागठबंधन को कामयाबी हासिल हो सकती है। कांटे की टक्कर के साथ एनडीए 112 पर और आरजेडी गठबंधन 107 पर
पर पहुंच चुका है। इसके अलावा गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र की टोटल 6 सीटें हैं। आज की ताज सर्वे के अनुसार गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र की किसी भी सीट पर आरजेडी गठबंधन का खाता ही नहीं खुलेगा। पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। गोपालगंज की 6 की 6 सीटें, पहली बेखंडपुर, दूसरी बरौली, तीसरी गोपालगंज, चौथी कुचायकोट और पांचवी बोरे के साथ साथ छठी हथुआ, सभी 6 की 6 सीटों पर एनडीए का एक तरफा कब्जा रह सकता है। गोपालगंज में आरजेडी गठबंधन का पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा सिवान लोकसभा क्षेत्र की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। आज की ताज सर्वे के अनुसार सिवान की 3 सीटें, पहली सिवान, दूसरी दरौली, तीसरी रघुनाथपुर, यहां आरजेडी गठबंधन को कामयाबी हासिल हो सकती है। महागठबंधन सिवान की 3 सीटों पर कब्जा कर सकता है। तो वहीं बची हुई 3 सीटें, पहली जीरादेई, दूसरी दरौंदा, तीसरी वडरिया, इन तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। अब तक एनडीए 121 पर और आरजेडी गठबंधन 110 पर। इसी के साथ महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की 6 सीटों में से एकमात्र तरैया विधानसभा सीट पर महागठबंधन का खाता खुल सकता है। बची हुई 5 सीटें गोरियाकोटी, महाराजगंज, एकमा, मांझी और बनियानपुर, इन सभी 5 विधानसभा सीटों पर एनडीए एक तरफा कब्जा कर सकता है। इसी के साथ एनडीए ने 122 बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। एनडीए बीजेपी गठबंधन 126 पर और वहीं आरजेडी गठबंधन 111 सीट पर। महाराजगंज की एक तरैया विधानसभा सीट पर महागठबंधन खाता खुल सकता है। बाकी सभी सीटों पर बीजेपी गठबंधन जीत दर्ज कर सकता है। इसके अलावा सारण लोकसभा क्षेत्र महत्वपूर्ण और अंतिम लोकसभा क्षेत्र है। आज की ताज सर्वे के अनुसार सारण लोकसभा क्षेत्र की 2 सीटें, पहली छपरा और दूसरी अमनोर, इन 2 सीटों पर एनडीए यानी बीजेपी गठबंधन का कब्जा रह सकता है। तो वहीं बची हुई 4 सीटें मरहोरा, गरखा, परसा और सोनपुर, इन 4 विधानसभा सीटों पर आरजेडी गठबंधन एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकता है। इसी के साथ एनडीए 128 सीटों पर, तो वहीं महागठबंधन 115 सीटों पर, जिसमें से 2 सीटें एआईएमआईएम की भी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सभी 243 सीटों पर की ताज सर्वे को आसान भाषा में समझें तो महागठबंधन को 113 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। आरजेडी गठबंधन को 113 सीटें, वहीं बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए को 128 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। एआईएमआईएम को 2 सीटें मिल सकती है, यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। सट्टा बाजार के अनुसार एनडीए को 128 प्लस सीटें मिलने का अनुमान आज की ताज सर्वे के अनुसार लगाया गया है। इनके सट्टा भाव की चर्चा करें तो एनडीए को 122 से 128 सीटें मिलने पर ₹1 यानी बराबर का भाव दिया जा रहा है। 129 से 138 सीटें मिलने पर ₹1.5 का, 139 से ज्यादा सीटें मिलने पर ₹2 का भाव एनडीए को सट्टा बाजार दे रहा है। इसी के साथ यूपीए की चर्चा करें यानी महागठबंधन को 108 से 113 सीटें मिलने पर ₹1 का भाव, 114 से 122 सीटें मिलने पर ₹1.5 से ₹2.5 तक का भाव सट्टा बाजार अपने व्यापारियों को दे रहा है।